8. सुबह के 9 बज रहे थे। राजन यानी कि विक्की सामान उतरवाने में और चढ़वाने में मदद कर रहा था। आज बहुत से ट्रक्स आने और जाने थे तो उसका काम काफ़ी बढ़ा हुआ था। कुछ और नए हेल्पर्स आए हुए थे जिनके साथ मिलकर वो काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन यानी कि आशीष ट्रक्स की एंट्री चढ़ा रहा था और साथ साथ में अपनी रिसर्च पर लगा हुआ था। धीरे धीरे ही सही पर कुछ कुछ जानकारी वो इकट्ठा कर पा रहा था। वहीं वेदा जो रात को 100 माइल्स पूरे करके आए थे वो काफ़ी थक चुके थे तो आराम से सो ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वही ड्राइवर जो पहले दिन वेदा को दिखा था वो उनके सामने खड़ा था। वेदा उसे अंदर आने को कहते हैं। तुम नए ड्राइवर हो ना? कल रात को तुम ही वो ट्रक लेकर गए थे ना? हड़बड़ाते हुए उसने पूछा, जिस पर वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे डरे हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा, जिस पर वो शख्स वेदा के और पास आया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, तुम ये काम छोड़ दो। पिछले हफ्ते मैं यहां पर आया था और 2 दिन पहले ही मुझे रात को ट्रक लेकर जाने का मौका मिला। मैं बस 2 ही रात वो ट्रक लेकर गया हूं। और वेदा एकदम से उसकी बात को काटते हैं और बोलते हैं, पर रात की ड्यूटी तो 12 से 3 की होती है और तुम उस दिन शाम को ही ट्रक लेकर आ गए थे, ऐसा क्यों? जिस पर वो शख्स बताता है, हाँ मैं तुम्हें वही बता रहा हूं, मैं 2 रातों को ही वो ट्रक लेकर गया था और दूसरी रात को मैं 3 बजे से पहले 100 माइल्स को पूरा नहीं कर पाया और वो दायां मोड़ कभी आया ही नहीं। मैं बस यहां वहां भटकता रहा और मुझे ऐसी चीजें दिखाई दी जो तुम सोच तक नहीं सकते। किसी न किसी तरह मैं उस नर्क से बाहर निकला और तभी मैंने ये काम छोड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम भी ये काम छोड़ दो। वेदा गंभीर हुए। तुम्हें वहां पर कैसी चीजें दिखाई दी थी? उन्होंने पूछा, जिस पर वो डरते डरते कहता है, तुम्हें यह सब बताने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ है। नीचे एक बेसमेंट है और वहां पर मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं। कंपनी वालों ने मुझे कहा था कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर उन्होंने वहां पर मुझे कैद कर दिया। मैं किसी तरह बचकर वहां से निकला हूं और मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम यहां से भाग जाओ और मैं भी यहां से जा रहा हूं। इतना कहते ही वो शख्स उठा और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला कि सिक्योरिटी वाले जो उसे ही ढूंढ रहे थे उन्होंने उसे धर दबोचा और घसीटते हुए ले गए। इन सब चीजों की वजह से वेदा के मन में सवाल और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें बेसमेंट में कैद करके रखा गया है और आखिर उस ड्राइवर ने वहां पर ऐसा क्या देखा था? वेदा ने वक्त देखा तो सुबह के 11 बज चुके थे। वो फ्रेश हुए और चेंज करके बाहर निकले तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। राजन बाकी हेल्पर के साथ मिलकर ट्रक पर सामान चढ़वा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन एंट्रीज कर रहा था और मैनेजर यहां वहां चक्कर काट रहे थे, जो वेदा को देखते ही उनके पास आए। सैम, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना कल तुम वक्त से पहले ही आ गए थे। नाइस, बस ऐसे ही काम करते रहो। मैनेजर ने वेदा की पीठ थपथपाई, जिस पर वेदा झूठी सी मुस्कान देते हैं और कहते हैं, धन्यवाद मैनेजर साहब, पर मेरे मन में कुछ सवाल थे, क्या मैं पूछ सकता हूं? यह सुन मैनेजर थोड़ा गंभीर हो गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जानता है कि वेदा क्या पूछेंगे। हाँ सैम, पूछ सकते हो।
और मुझे मैनेजर नहीं नीलेश कहो। वेदा और नीलेश चलते चलते बातें करने लगते हैं। तो नीलेश, मुझे ये जानना था कि यहां पर चीजें काफी अलग सी हैं और अजीब भी। मैं सीधे रास्ते पर जाता हूं, कहीं पर मुझे मुड़ना नहीं होता, पर फिर भी मैं वहीं पर आ जाता हूं जहां से मैंने सफर शुरू किया था। आखिर ऐसा क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं 85 माइल्स पूरे कर लेता हूं तो जो फैक्ट्री आती है, आखिर वहां पर ऐसा क्या है और ऐसा कौन सा सामान है जो मैं लेकर जाता हूं? नीलेश के चलते कदम एकदम से रुक गए। एक साथ इतने सवाल? खैर, मैं माफी चाहूंगा सैम, पर मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यह कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी बस जो कहा जाए उसे करते रहो। अरे यार, तुम्हें इतनी अच्छी पे मिल रही है तो तुम बस अपना काम करो ना। वेदा ये सुनकर नीलेश को घूरने लगे कि तभी वो देखते हैं नीलेश के पीछे 2 कर्ण पिशाचनी खड़ी है। वेदा एकदम से डर गए। वो दोनों कर्ण पिशाचनी वेदा को ही घूर रही थी। वेदा ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्होंने वहां पर कुछ देखा ही नहीं और बस ठीक है कहकर वहां से चले जाते हैं। वेदा इतना तो समझ गए थे कि अगर वो ज्यादा पूछताछ करेंगे या इनके काम में छेड़खानी करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो उन्होंने बहुत शांति से यह सब काम करने का सोचा। ऐसे ही दिन बीतता गया और रात हो गई। आर्यन और राजन अपने कमरे में बैठे आराम कर रहे थे कि तभी वेदा उनके कमरे में आए। आइए सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आप ठीक तो है ना? कल रात को आप वो ट्रक लेकर गए थे, सब कुछ सही तो रहा? में बैठे आराम कर रहे थे कि तभी वेदा उनके कमरे में आए। आइए सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आप ठीक तो है ना? कल रात को आप वो ट्रक लेकर गए थे, सब कुछ सही तो रहा? राजन ने पूछा, जिस पर बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए वेदा कहते हैं, अरे सांस तो लेने दो, एक साथ इतने सवाल। और वैसे भी यहां पर इतने सवाल हैं कि जिनके जवाब ही नहीं है। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज हुए। वेदा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और जो जो कल रात को हुआ उसके बारे में उन दोनों को बताते हैं। और ये सब सुनने के बाद आर्यन और राजन के पैर कांपने लगे। सर, यहां पर इतना कुछ हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। ये दूसरी दुनिया में आना जाना सर ठीक नहीं है। हमें मिशन कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्की सी लापरवाही और आप दूसरी दुनिया में फंस सकते हो और कुछ भी हो सकता है सर। आर्यन ने चिंता जताई, जिस पर वेदा कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम दोनों ये बताओ कि कुछ पता चला तुम्हें? जिस पे पहले राजन बताता है, सर ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना ही कि आज बहुत ट्रक आई थी जिसमें से भर भर के सामान आया और कुछ ट्रक्स में तो ऐसा सामान आया जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। हालांकि हम उस ट्रक से दूर ही खड़े थे, पर ना जाने वो कैसी गंध थी, काफी अजीब थी वो सर। वेदा ने सिर हिलाया और आर्यन की ओर देखा, जिस पर आर्यन बताता है, सर मेरा भी काम आज बस वो एंट्री डालने का ही था, पर उसी के साथ साथ मैं अपनी रिसर्च करता रहा। मैंने इंटरनेट पर बहुत सी चीजें छान मारी, जिससे मुझे काफी शॉकिंग चीजें पता चली। वेदा गंभीर होकर आगे की ओर हुए, सर यह जगह हमेशा से ऐसी वीरान और बंजर नहीं थी। बहुत अरसे पहले यहां पर खेत खलियान हुआ करते थे, काफी उपजाऊ जमीन थी यहाँ की। पर कहा जाता है कि एक दिन यहां पर एक तांत्रिक आया जो कुछ काला जादू वगैरह करता था। धीरे धीरे उसने अपना एक समूह बनाया जिसमें वो लोग शैतान की पूजा करते थे। गांव के लोग भी धीरे धीरे उनके लालच में आने लगे और यहीं पर शैतान की पूजा करने लगे।
वो तांत्रिक में कुछ तो अलग बात थी। सब कहते थे कि उसमें कोई शक्ति थी, वो जादू कर पाता था कुछ। धीरे धीरे वो सब बलि देने लगे। जब तक वो जानवरों की बलि दे रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे उन्होंने इंसानों की बलि देना भी शुरू कर दी। और सर, उसने एक गेट खोलने का ट्राई किया। वो गेट इस दुनिया को और शैतानी दुनिया को जोड़ता था, पर वो नाकामयाब रहा और गांव के सभी लोग मारे गए और वो तांत्रिक भी। तब से ये गांव वीरान हो गया। बस जो यहाँ पर लोग रह रहे ना, वो आसपास के गांव के लोग हैं जो यहाँ पर आकर रहने लगे। बाकी ये जगह तो पूरी वीरान हो गई थी। और सर, यहाँ पर कोई फैक्ट्री भी नहीं थी। ये अचानक से ही एक दिन न्यूज़ में आया कि इस जगह पर एक फैक्ट्री थी जिसे खरीद लिया गया है। और सर, मुझे क्या लग रहा है कि वो गेट जो तब नहीं खुला था वो शायद अब खुल चुका है। और शायद वो गेट 12 से 3 के बीच में खुलता है, तभी ये सब डिलीवरी आप 12 से 3 के बीच में करते हो। सर, यहाँ का इतिहास लाशों से, बलियों से और खून से लिखा हुआ है। बहुत खतरनाक जगह है ये। आर्यन की ये सारी बातें सुनकर वेदा सुन्न रह गए और सोचने लगे उन सब चीजों के बारे में। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही थी, पर सब नहीं। खैर, वेदा ने वक्त देखा तो 11 बज चुके थे और वो अपने ट्रक की ओर जाने का सोचते हैं। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले कि अचानक से उनके आसपास एक घेरा सा बनने लगा और उनके सामने वही पिशाच आकर खड़ा हो गया जो उन्हें बनारस में मिला था और जिसने वेदा को कहा था पिशाच राज से मिलने के लिए। कैसे हो वेदांत? मुझे पिशाच राज ने भेजा है। तुम्हें बहुत सी चीजें बतानी है। यहां पर ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जिनका तुम सामना नहीं कर सकते, और जो शक्तियां हमने तुम्हारे साथ भेजी हैं वो भी इतनी ज्यादा कारगर नहीं होगी। और ये शक्तियां ना जाने क्यों धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। पहले यहां पर एक कर्ण पिशाचनी थी और अब यहां पर 3 हो चुकी हैं, और इसके साथ और भी ऐसी आत्माएं हैं जो काफी ताकतवर हैं। तो पिशाच राज ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ के रहस्य को पता करो कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है और वो इंसान आखिर करना क्या चाहता है। बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और अगर कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें दिल से याद करना। वो पिशाच वेदा के गले में लटक रहे उस लॉकेट की ओर इशारा करता है जिसे पिशाच राज ने दिया था और कहा था कि कभी भी दिल से याद करना तो पिशाच उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। वो पिशाच मुस्कुराया और गायब हो गया, और उसके जाते ही वो घेरा भी गायब हो गया। वेदा ट्रक के पास जाते हैं और बैठ जाते हैं। उन्हें अब सब कुछ जल्द से जल्द करना था। वो इसी सोच में डूबे हुए थे और यूं ही सोचते सोचते 12 बज गए और उनके सफर पर निकलने का वक्त हो गया। वेदा ट्रक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं 100 माइल्स के खतरनाक सफर की ओर।